आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना, जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो गवाह और चलाने वाले मेद मत और कुरान के थे, वह इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं और आप सबसे ज़्यादा दुनिया के भोग विलास और लोभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए। फिर अब कौन कि जो इन सब को यानी पंडित और भेष और गृहस्थियों को गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे। ये काम सिर्फ संतों का है और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, वे शक व मन के फरेब और माया के जाल से बच जाएगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मुकाबले में जोर और ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े में से खुलासा सत्य मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्कर यानी गुदा चक्कर से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्कर तथा कोई खास सेंसदल कमल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सेंसदल कमल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सूरज शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों की मिसाल मुद्रा और हठ योग वगैरह से बहुत ज़्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सूरज शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल विस्तार पूर्वक हाल आगे वर्णन किया जाएगा। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्कर और हृदय चक्कर में ध्यान लगाते हैं, वे स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वो स्थान फतेह भी हो जाए तो जो कुछ भी उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से नहीं बन पड़ता और जबकि इनको भेद स्थान उलवी नीचे का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दज्जाल सिफली नीचे को ही इन्होंने दर्जात उलवी और सिद्धांत समझा। फिर वे किस तरह ध्रुव स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इस वास्ते संत जो के सबसे ऊंचे और महानिर्मल और प्राक स्थान सतनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भरम में पड़े। मालिक उनका कहाँ है और वह कहाँ तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं और 60 चक्कर के बींदने में लगे, और जो बाहरमुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं, यानी गफलत और अंधेरे में पड़े। और जो उसी काम में लगे रहते हैं और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता दर्शन हरगिज नहीं पाएगा। 60 चक्कर यानी गुदा चक्कर से सहजदल कमल के नीचे तक 6 चक्कर गिनती में। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान दयाल है, जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह की किसी किस्म की चीज़ें और सूरत पैदा की, उसको लोग पत्थर या धातु की सूरत में या पानी जैसे गंगा, जमुना, नर्मदा
में या दरखत जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सब से तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीज़ों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक की खोज न करना बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को आप ही पूजना किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना, इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क प्रेम दिल में पैदा होता और इन चीज़ों में जो बनाई हुई आदमी के हाथ की है कैसे डर या प्रीति पैदा हो सकती। जो सतगुर पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वो मिल जाएं, उनकी दया हो जाए यानी उनकी दृष्टि मिहर कि इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जाए। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि ये जीव उनको मिसल जैसे खुद मतलबियों के ठगोर लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रोगी हैं, दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वैसा मौका देकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप मुर्शिद यानी गुरु बन बैठे और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देखे कि जिसको चाल असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भरम में डाला यानी पत्थर पानी और दरखत और या जानवर बुझवा कर अपना मतलब किया और तीर्थ और व्रतों का और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। ये ख्याल ने किया कि अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका आपत्ति नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इसका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में उस्ताद और होशियार है। श्री कृष्ण जी ने उद्धव को उपदेश किया, उससे साफ जाहिर है कि हरचंद यद्यपि वही महाराज की सोहबत संगति और खिदमत गुजारी सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाए। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्ची कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कृष्ण जी के स्वरूप की नकल पत्थर या धातु की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वह कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी यह हल है कि गोसाई और पुजारी में लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई विरला सच्चे दिल से निश्चय मूर्त की दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूर्त को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पूजवाते हैं। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं के वास्ते सत्संग और ध्यान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते
अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशी खरीदने तोहफे और असबाब की जाता है। भजन और बंदगी का कोई जिक्र भी नहीं। अब ऐसे लोगों को ये समझाया जाता है कि ज़रा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। आनंद आनंद।